नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज डेट है 27 नवंबर और सुबह के बज रहे हैं 9:17 हो गए हैं। तो तैयार हो चुकी हूँ मैं। खाना हमने जस्ट अभी खाया है और हम जा रहे हैं अपने घर। ये दीदी ने बाहर फॉल डाले थे ना साड़ी पे लगाने के लिए, तो यहाँ तो लग नहीं पाए, अब घर जो है लगाएंगे। तो बस हल्द्वानी को अलविदा कहने का समय आ चुका है। देखिए मेरी हेयर स्टाइल अभी दिख रही होगी ना आपको। ये तो दीदी भी आज घर हमारे ना शायद 2 साल के बाद आ रही है। पहले ये देती हूँ। ये ले हमारा इतना सारा सामान यार, बैग ये रहा। हाँ, 1-2 ही तो ले गए हैं। दो ही हो ने जो लाई थी। वो 2 ही वही सेट ले आ रही हूँ, ठीक है, वही पहनने के लिए। मेरा मास्क ये है और ले रखा मैंने, मगर नहीं पहनती, ये मैं घर में पहनती हूँ। और ये जैकेट है ये सही है। चलो ये है मेरी दी। सब रख देना। पानी का बोतल हो गया। ये मेरा फ़ोन है। मेरा तेरे फ़ोन से तो मैं वीडियो बना रही हूँ। बैग में डाल इसको। मुझे चल नहीं तो ले जा देंगे हम, फिर भी तो ले जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारी सारी तैयारी हो चुकी थी और दीदी की सास बोल रही थी कि चलो टीका वगैरह लगा लो। तो बस वही बोल रही थी दीदी से कि चल फटाफट से टीका लगाते हैं और जाते हैं घर को, क्योंकि आजकल गाड़ी मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शादी का सीज़न चल रहा है तो सारी गाड़ियाँ जो हैं बुकिंग हो जाती है और आपको पता है पहाड़ में गाड़ियाँ मिलना वैसे भी मुश्किल ही होता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी दीदी का और दीदी को लगा दिया टीका, तो मैंने बोला चल अब थोड़ी सी मेरी भी वीडियो शूट कर दे। तो बस यहाँ पर सासू माँ जो है मुझे भी टीका लगा रही है। नहीं पैसे वैसे नहीं, ना क्या हुआ? अब शादी 1 साल हो गया, मतलब कब से हो गया? अब शादी हो गया, हम तेरे वहाँ आएंगे, तू लगा देना हमें सारे पैसे हमारे वापस। चल फिर पहले इनको बाहर रखो। तो अब हम जाने लग गए हैं। 2 बैग दीदी ने पकड़े हैं, 1 सासू माँ लेके आ रही है, 2 मैंने पकड़े हैं। तो थोड़ा आगे तक हमें जो है छोड़ने आएंगी सासू माँ, पूरे रोड तक तो नहीं आएंगी क्योंकि घर में भी कोई नहीं है, तो घर को भी छोड़ के नहीं आ सकते हैं। तो इतना सारा सामान हो गया हमारे पास, क्योंकि शादी है तो दीदी जो है अपना भी साड़ी वगैरह जो उनको चाहिए शादी में पहनने के लिए, क्योंकि 2-3 फंक्शन है तो बस सब फंक्शन जो है निभाने होते हैं और उन सब अलग अलग शादी में अलग अलग ड्रेसेस चाहिए होती। तो बस दीदी का है जो है सामान, इसमें ले जाऊंगी 2 हाथ, थोड़े मेरा भी सामान है, अभी मार्केट से और भी सामान हो जाएगा, फ्रूट्स वगैरह। नहीं चलो आप जाइए, हम चले जाएंगे। डाला तो कह देती प्रणाम। चलो ठीक है। हाँ फोन कर दिया। हाँ अब यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ। ये देखिए बोझा हमारा। तो कितने साल बाद आ रही है? 2 साल बाद आ रही है ना? 2 साल के बाद आ रही है दीदी हमारे घर। 1 साल बाद क्यों? 1 साल बाद क्यों? आनी दादी की शादी के बाद कहाँ आई थी? 1.5 साल के बाद। पिछले बार नवंबर में आई थी, पिछले आई थी। हाँ तो आज लेके जा रही हूँ दीदी को अपने घर। ये देखिए अभी सबसे ज़्यादा तो मार्केट में चलना पड़ता है, तब जाके होगा।
इसका कितना आराम हो रहा है अपना एक बैग घसीटते हुए। ये देखो सही है यार, मुझे ऐसे देख ना तो ये ले लेते ना, सही हो रहा। चल अभी बस या वहीं तक ही तेरा ये दोनों हाथों पकड़ने के लिए नहीं नहीं बस अभी बस इतना ही तो बनाऊंगी, उसके बाद कहाँ बस। और धूप भी अच्छी आ गया इसको। अब पता नहीं कब आऊँगी हल्द्वानी, अब तो मौका भी नहीं लगेगा हल्द्वानी आने का। बस शादी करके शादी की शॉपिंग तक ही था। दीदी तो ऐसी खतरनाक वाली बातें कर देती है ना। ये देखिए मैंने कैसे पकड़ा, ये बहुत भारी हो रहा है। बस रोड पे पहुंचने वाले हैं, उसके बाद हम मिलेंगे आपको या तो घर पे या फिर थोड़ा थोड़ा रास्ते का व्यू शेयर करूंगी अगर वो मीटिंग वगैरह नहीं हुई तो, वरना मुश्किल ही है। मार्केट में भी अभी हमें सामान लेना है, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि दीदी काफ़ी टाइम बाद आ रही है ना, तो घर की चलो फिर मिलते हैं हमसे बाद में। आप रोड में जो है ऑटो का वेट करते हैं, ऊपर की साइड चलेंगे। चल तो ऑटो भी आ गया है, अब हम चलते हैं मार्केट। नावल 50 रुपये है, 25। यहाँ पे हमने सारा सामान रख दिया है, तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। बाय। मास्क का उद्घाटन भी कर दिया आज मैंने, खाली हाथ में ही पकड़ती हूँ, मैं लगाती तो हूँ नहीं। ओ भगवान, मरते मुराते पहुँच गए हम लोग भी घर। जो भी सच में पहाड़ को आने वाले हैं ना, मतलब जो भी लोग आने वाले हैं, सच में पैसेंजर गाड़ी में तो बिल्कुल भी ना आए तो अपनी पर्सनल गाड़ी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ और ऊपर से ना, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है ना बस वाले लेके आ रहे हैं और ना ही छोटी गाड़ी, क्योंकि सब बुकड हैं। और जो भी गाड़ियाँ आ रही है ना उसमें भी पूरे बस फुल, और हम तो बीच में उतर जाते हैं। अल्मोड़ा को जाती है गाड़ियाँ तो भी हमें बीच में उतरना पड़ता है, और रानीखेत को जाती है तो बीच में उतरना पड़ता है। फिर भी तो बसेस वाले क्या कर रहे हैं, या तो पूरा टिकट ले रहे हैं तब जाके सीट दे रहे हैं, वरना बैठो ही मत, मतलब बिठा के ही नहीं ला रहे हैं सच में। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से आए, बाय गॉड हालत ख़राब। ऊपर से इतना जाम, क्योंकि भीमताल के रास्ते तो रोड शायद बंद है, नहीं आने दे रहे, तो जोलीकोट के रास्ते हम लोग होते हुए आए, और इतना पूरे रास्ते भर में ना जाम ही जाम है। गाड़ी रुकते, और एक तो ड्राइवर के पास में बैठे थे, एक तो इतना इंजन गर्म होता है सच में पूरी कमर की ऐसी बैंड बज गई है ना। दीदी तो वोमिटिंग करते करते परेशान हो गई, और मेरी भी सच में, मेरी तो कमर इतनी दुखने लगी है ना, क्या बताऊं। आज तो यहाँ पे मौसम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन इतना अजीब हो गया था, और हमारे पास इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना, ऊपर से दीदी फ्रूट्स वगैरह सब लेके आई। गाड़ी पे कहाँ पे रखे क्या रखे, इतनी असज हो गई है ना सच में, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो कहूँगी जो भी पहाड़ आ रहा है ना, सच में अपनी पर्सनल गाड़ी से आओ, वरना आओ ही मत, क्योंकि ऑफ सीजन, शादी के सीजन में तो छोड़ो ही, उसके बाद जब ये त्योहार वगैरह होते हैं ना, उस टाइम पे भी ये लोग हमें लेके नहीं आते हैं, मतलब गाड़ियों में। जैसे ही मैं अपना व्लॉग जो है एंड करी थी, तो वैसे ही मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी और बोला कि कोई तुझसे मिलने के लिए आया है। तो मैं गई बाहर पे और देखा कि पहाड़ी रेनू, मतलब एक यूट्यूबर मेरे घर पे, और सच में मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि ये मेरे घर पर कैसे, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप यहाँ पर देख भी रहे हो, देखो मैं इसको गले लगा रही हूँ। मैं पहाड़ी रेनू और ये भावना पहाड़ी।
हम लोग ना स्कूल से फ्रेंड है और अभी के फ्रेंड है, हम स्कूल टाइम के फ्रेंड है और आज मिलने आ रही है कितने साल बाद। ये तो कभी मिलने आती नहीं है, तो अब हम बड़े हम छोटे हुए ना, ये बड़े हुए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरे घर आई है पहाड़ी रेनू, जो एक यूट्यूबर है। और यूट्यूबर होने से पहले ना ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोगों ने स्कूल साथ ही पढ़ा है और हमारी बात वगैरह होती रहती है, फ़ोन में भी बात होती है, व्हाट्सअप चैटिंग भी होती है। बट ये होता है कि ना मिलना नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी हो चुकी है शादी और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, जॉब ये भी करती है, मैं भी करती हूँ, तो बस इसलिए मिल नहीं पाते हैं। कभी वो बिज़ी हो जाती है, कभी मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो बस ये आज मुझसे मिलने आई और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दोस्त का वीडियो भी वॉच करना, मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और भावना का भी और मेरा भी वीडियो वॉच करना। और भावना का जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं वॉच टाइम पूरा कर दो, सब्सक्राइबर हो गए ठीक है। अभी नहीं हुए, चल ठीक है हो जाए। दीदी की डांस की वीडियो तो बहुत वायरल हुई थी। तो थोड़ी देर बैठी, चाय वगैरह मैंने उसको पिलाई और उसकी छोटी बेबी भी है तो घर में रोने लग जाती है, तो बस इसलिए उसने बोला कि चल चलते हैं, अब तू भी मुझसे मिलने आना करके। तो बस यहाँ पे बोल रही कि किसी भी बात का बुरा मत मानना मुझसे। नहीं चल ठीक है, फिर मैं आऊँगी। हाँ ठीक है, बाय बाय।